हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था। मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है? इतना स्वादिष्ट भोजन! मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन से हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला धन्यवाद का पात्र कहां? मैंने कहां कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहां कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपने इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान। तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही आशावान हो उठेंगे। यही इस तृप्त ऋषि का आशीष है हनुमान। संकट मोचन हनुमान, आप महान हैं। आपका प्रभु प्रेम महान है।
जिसकी शक्ति से आपने माता की ममता को जागृत कर वो संभव कर दिया जो हम सब की कल्पना से परे था। हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जैसे तुमने संपूर्ण जीवन मेरा प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य पूर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे नाम के स्मरण से ही असंभव प्रतीत होने वाला प्रत्येक कार्य संभव हो जाएगा। प्रभु, मैं जो कुछ भी करने में सफल हुआ वो तो आपकी और माता की कृपा से ही हुआ है। प्रभु, आपकी ही कृपा है जिससे सब संभव हो जाता है। जैसी विनम्रता प्रभु की है वैसी ही भक्त की भी। आप दोनों धन्य हैं। कार्य स्वयं करते हैं किंतु उसका श्रेय सदैव दूसरों को देते हैं। अब हर्षित मन से मैं आप सब से विदा लेता हूं। हर्षित तो हम सभी हैं ऋषिवर। आप जैसे महान तपस्वी ऋषि की सेवा करके हम सब कृतार्थ हुए। आप सभी का कल्याण हो। अब आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगा। आप सभी लौट जाइए। कल्याण हो। मेरा इस संसार को त्यागने का समय तो अभी है, किंतु यदि हनुमान यहां रहा तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हनुमान, ऋषिवर इतनी लंबी तपस्या के बाद लौटकर आए थे, किंतु अब वो। प्रभु, मैं समझ गया। मैं स्वयं अपने हथेली पर बिठाकर उनके आश्रम तक छोड़ आऊंगा। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। आइए ऋषिवर, कृपा कर आप मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए, जिससे मैं आपको आश्रम तक पहुंचा दूं। उचित है हनुमान। भैया, ऋषिवर का सत्कार तो पूर्ण हुआ। अब मैं अपने दंड के लिए प्रस्तुत हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता की कृपा से प्रभु की दुविधा दूर कर सका। अपने वचन से बंधा हुआ हूं मैं लक्ष्मण, इसलिए मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना ही होगा।
हमारी अनुपस्थिति में इतना कुछ घटित हो गया और हमें आभास तक नहीं हुआ। किंतु आश्चर्य, हनुमान जी को तो गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय ही ज्ञात हो गया कि भैया किसी बड़ी दुविधा में है। हाँ भैया, वहां हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। मेरे परम भक्त हैं हनुमान। उन्होंने तो अपने तन मन धन से अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है। मुझे अपने हृदय में बसा रखा है। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा का भान सर्वप्रथम उन्हें ही हुआ। फिर तो यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यहाँ क्या घटित हुआ है तो वो मेरे भूमि लोक को त्यागने के पूर्व ही दुख से बिखर जाएंगे। इसलिए हम ये बात अभी हनुमान के समक्ष नहीं कर सकते। जय श्री राम। लीजिए ऋषिवर, हम आश्रम पहुंच गए। आप धन्य हैं हनुमान। आपके प्रभु के प्रति आपकी भक्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रभावित हूं। किंतु स्मरण रहे, अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हनुमान। इसे सदैव अपने हृदय में रखना। धन्यवाद ऋषिवर, मैं आपके ये वचन कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। कारण जो भी हो, ऋषिवर द्वारा दिया ज्ञान सादर स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। हाँ, यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया, नहीं। अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान
भी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। जब आप वनवास में थे तब भ्राता भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। शोकाकुल माताओं को अश्रु बहाते हुए, भाभी माओं को वियोग के दुख में घुलते हुए इस सुनसान राजमहल में मैंने अकेले देखा है। अब एक बार फिर से मैं वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। भैया, पिछली बार तो हनुमान ने मुझे अपने प्राण त्यागने से रोक लिया, किंतु इस बार मुझे हनुमान भी नहीं रोक पाएंगे। भैया, इस बार हनुमान जी भरत भैया को तो क्या, मुझे भी नहीं रोक पाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम के भूलोक त्यागने का संयोग उत्पन्न तो कर दिया है, किंतु उन्हें और उनके भ्राताओं को इस स्थिति में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। मनुष्य हो या ईश्वर, धर्म का पालन तो किसी के लिए भी सरल नहीं। धर्म के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर त्याग करना पड़ता है, किंतु जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं वही इस संसार के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पूजनीय बनता है। ऋषिवर दुर्वासा को सकुशल उनके आश्रम पहुंचाकर मैंने प्रभु का कार्य तो कर दिया, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या उसका संबंध ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहे गए वचनों से तो नहीं? अनायास ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। कदाचित प्रभु के दर्शन पाकर ही मेरा चित्त शांत होगा। हमें जो भी निर्णय लेना है हनुमान के यहाँ पहुंचने के पूर्व ही लेना है, क्योंकि अब वो आते ही होंगे। भ्राता भारत, एक राजा विहीन राज्य तो पिता विहीन परिवार के समान होता है। मेरे और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें राजा नियुक्त कर शत्रुघ्न को राजकाज में तुम्हारी सहायता के लिए छोड़कर जाने का इच्छुक हूं।